जर्नल टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, मजीद टैक्स। ये मजीद टैक्स क्या है मुझे ये बताएं। तो मार तो सब जगह से हमें पड़ रही है। 200 यूनिट पे अगर बिल आता 3201 पे आता 8,500। कभी किसी ने पूछा है? बत्ती भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती। वो सोची पे होगा यार की मेरे नाल हो गया। हम लोग तो बाइक पे भी गुजारा करते, वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ क्यों लेते? हुक्मरान जो होता है वो बादशाह होता है, उसको एक लग्जरी लाइफ चाहिए। जो पॉलिसी बनाने वाले ना वो ही खाने वाले हैं। बीवी की बालियां बेच के, अपनी मोटरसाइकिल बेच के बिल आपने दिए। हाँ, हर बंदा कल्पे है। मीर केड़ा है वो तो दे के सोइएगा, गरीब नूं तो नींद नहीं आई। या वजीर आया है या कोई सरकारी आदमी आया है इधर पूछने के अवाम का गुजारा किस तरह हो रहा है। अगर मसाजिद इस्लामी मुल्क में मसाजिद से अगर बिल वसूल किया जाता है तो क्या हुक्मरान जो फ्री बिल इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो ऊपर से आए? कमाना हमने, बैठ के खाना उन्होंने। हमारे मुल्क में जब नई हुकूमत बनती है तो हुक्मरान हुकूमत में आने से पहले बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं। हमारी गरीब आवाम से, सफ़ेद पोश इलाके के लोगों से बहुत बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, दावे किए जाते हैं कि हम आपको कपड़ा, रोटी, मकान, बिजली के यूनिट, पेट्रोल, हर चीज़ में कमी वाक़ आएगी और जितनी भी महंगाई है उसमें आपको कमी नज़र आएगी। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे लोग, हमारी गरीब आवाम, हमारे सफ़ेद पोश इलाके के लोग बस इसी इंतज़ार में रहते हैं कि कब वो टाइम आएगा जब हुक्मरान अपने वादे पूरे करेंगे। आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑन एयर और मैं हूं आपकी होस्ट नूर मलिक। मखसूस हलकों में इन्होंने अब यूनिट के ऊपर बिल को फिक्स कर दिया गया है। अगर 200 यूनिट के ऊपर आपका बिल 3,000 आ रहा है तो वहीं पे एक यूनिट ज़्यादा होने पे बस आपको 5,000 का बिल एक्स्ट्रा थमा दिया जाएगा। एक गरीब आदमी जो कि सिर्फ महीने का 19,000 या 10,000 कमाता है वो इतने भारी बिल कहाँ से भरे? हम लोग कहाँ से इतने भारी बिल भरे? आज हम लोग यही एक संगीन मसला लेके पब्लिक में निकले हैं कि गरीब लोग ये सब कुछ कैसे करें। ये तो वही बात होगी कि इन्होंने हमारी गरीब आवाम, हमारे सफ़ेद पोश लोगों के लिए एक 200 या फिर 150 यूनिट मखसूस कर दिए गए हैं कि ये इससे ज़्यादा यूज़ कर ही नहीं सकते। अगर इससे एक यूनिट ज़्यादा भी वो यूज़ करेंगे तो उनको भारी बिल थमा दिया जाएगा और वो उनको पे करना ही पड़ेगा। अगर वो पे नहीं करेंगे तो उनका मीटर उतार लिया जाएगा। सवाल हमारा आज पब्लिक से ये है कि अगर हम लोग गरीब आवाम अगर 200 यूनिट मखसूस यूज़ इस्तेमाल कर सकती है, हमारे हुक्मरानों के लिए ये 200 यूनिट मखसूस क्यों नहीं किए गए? जहाँ पे हमें इतना भारी बिल 200 यूनिट से एक यूनिट भी ज़्यादा इस्तेमाल करने पे दिया जाता तो हमारे हुक्मरानों को क्यों नहीं दिया जाता? अगर हमारी मस्जिदें 3-3, 4-4 लाख का बिल पे कर सकती हैं तो हमारे हुक्मरान हमारी वापडा क्यों नहीं बिल पे कर सकती? तो चलिए हमारे साथ हम जानेंगे लोगों से उनकी राय कि उनको इस महीने का बिल कितना आया है और अगर वो 200 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके ख्याल में हमारे हुक्मरान क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते। जब हज़रत उमर फारूक रज़ी ताला अन्हो जैसे हुक्मरान रात को अपने इलाके में घूम फिर के ये देख सकते थे कि कोई भूखा नहीं सो रहा, वो अगर अपने रियाया का सोच सकते थे तो हमारे हुक्मरान क्यों नहीं सोच सकते गरीब आवाम के बारे में, अपने रियाया के बारे में? वो अपने यूनिट को छोड़कर हम लोगों के बारे में क्यों नहीं सोच सकते? अगर हम लोग बिजली के बगैर इतने भारी बिल अदा करके अगर हम लोग यहाँ पे बिजली के बगैर गुजारा कर सकते हैं तो हमारे हुक्मरान क्यों नहीं कर सकते? तो चलिए हमारे साथ हम जानते हैं लोगों से उनकी राय। कितना बिल आया आपका इस दफ़ा? मेरा इस दफ़ा आया 42,700। 42,700 कितने यूनिट्स पे आया? यूनिट मेरे चले हैं तकरीबन 350। 350 यूनिट पे इतना बिल क्यों? इसलिए कि ये आप जो पॉलिसी बनाते हैं उनसे पूछे ना, हमसे क्यों? हम तो भरने वाले हैं, हमसे क्यों पूछ रहे हैं आप? ये सवाल आप जाके पूछे वापडा की जो पॉलिसी बनाते हैं, जो असम्बलियों में लोग बैठे हुए, उनसे जाके पूछें। 200 यूनिट पे अगर बिल आता 3,201 पे आता 8,500। कभी किसी ने पूछा है? हम तो ज़ख्मी लोग हैं, हमें आप माइक ला के दे देते हो हमारे मुंह में, बताएं जी आपके साथ क्या हुआ? हमारी तो कोई सुनने वाला नहीं। ज़रा उधर जाए ना असम्बलियों में, जब वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हैं या उनमें बैठने लगते हैं तो आप उनके मुंह में माइक दो कि आपने ये क्या पॉलिसी बनाई है, स्टेट क्या कर रही है हमें मारने के लिए? पहले 9 मई में मारा, उससे पहले जब इन्होंने रजीम चेंज किया तब मारा, अब बिलों में मार रहे हैं, ऊपर से सूरज मार रहा है। किसी गरीब आदमी ने सोलर प्लेटें लगाई थी, उनके ऊपर टैक्स लगाया नहीं लगाया, उनको डरा दिया भाई सोलर न लेना वरना आपको मारेंगे। जिन्होंने प्लान बनाना था वो भी डर गए कि भाई अगर हम 1 किलोवाट लगाएंगे तो हम तो अपने लिए लगाएंगे, हमें फिर भी टैक्स पड़ेगा, फिर भी उसको ऊपर हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो मार तो सब जगह से हमें पड़ रही है, आपको पड़ रही है। कभी अपने लिए खुद भी जाए ना, आप भी तो बिल भरते हैं ना अपने घर का, बिल्कुल ठीक है ना? आपका जो महकमा है, आप तो पता नहीं पर्सनल अपना चैनल लेके आए हुए,
कभी आप देखें ना कि आम आदमी को तो मार पड़ रही हर जगह से। आपको पता है 200 यूनिट का 3000, 201 का 8,500 रुपया बिल है। कभी सवाल किया जाके जो पॉलिसी मेकर बैठते जो आते, ठीक है, वो कहते जी आओ जी पाकिस्तान को हम एक करें, पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। पाकिस्तान आगे जा रहा नहीं जा रहा, ये सब लोग जा रहे हैं कहाँ? कब्रिस्तान के आसपास जा रहे हैं। किसी को दिल का अटैक हो रहा है, किसी को ब्लड प्रेशर हो रहा है, किसी को शुगर हो रही है। यकीन करें अगर इनकी इनकम सोर्स सही तरह इनके घर के ऊपर मैनेज करें तो ये बिल्कुल तंदुरुस्त लोग हैं। सर बात ये है कि अगर हमारी गरीब आवाम, हमारे जो सफ़ेद पोश इलाके में रहते हैं लोग, अगर वो 200 यूनिट में एक महीना गुजारा कर सकते हैं तो हमारे हुक्मरान क्यों नहीं कर सकते? ये हुक्मरानों से अब सवाल करें ना, हम तो किसी को सवाल पकड़ेंगे करेंगे तो हमें पकड़ लेंगे, उठा लेंगे, पता ही नहीं चलेगा जी वो बंदा किधर गया। वो बाहर इस तरफ को जा रहा था, 4 लोग आए उसको उठा के ले गए, ठीक है, उसका आता पता ही नहीं, मिसिंग पर्सन में हो जाएगा। किसी के साथ सख्त सवाल करो, आप चला नहीं सकोगे। मैं थोड़ा सा इधर सख्त सवाल करूंगा, आप अपना यूट्यूब पे चला नहीं सकोगे, कहोगे नहीं। चलाएंगे आप बोले? हम क्या सुनना चाह रहे हो आप? मतलब अगर हम लोग 200 यूनिट में गुजारा करें तो हमारे हुक्मरान क्यों नहीं कर सकते हैं? हम लोग तो बाइक पे भी गुजारा करते हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ क्यों लेते हैं? क्यों लेते हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ? क्योंकि उनके शौक बड़े। उनके घरों में सब कमरों में एसी चलेगा, बाथरूम में चलेगा, किचन में चलेगा, कुत्ते रखे वहाँ एसी चलेगा, उनके लिए रोज़ मनोमन गोश आएगा, उनके जो पालतू पेट है उनके लिए। आप ये सवाल खाली 200 यूनिट पे नहीं, उनके जो लल्ले तलल्ले खर्चे उनके ऊपर भी करें ना। एक आम आदमी वो बेचारा अपनी बाइक में पेट्रोल डलवाने के लिए पेट काट लेता अपना, एक टाइम का वो अपना शौक मार लेता, तो ये मारते? ये टीवी पे कहते कि जी हम यूनिट माफ़ कर रहे हैं, डबल देते हैं अंदर उनको कि आप खामोश हो जाओ, आपको तो देना ही देना है। कभी ऐसे हुआ कोई आके असेंबली वाला कहे जी इस दफ़ा मैंने अपना बिल आप खुद भरा है? कभी किसी ने आके कहा कि ये जी मुझे पिछली दफ़ा हमारा यूनिट माफ़ हो गया था तो इस दफ़ा मुझे आया जी 2 लाख रुपया बिल? कभी किसी ने आके टीवी पे कहा है मेरी तरह? कोई बंदा आया जिसने कहा जी मेरा 2 लाख रुपया बिल आया? जो असेंबली में बैठता है, जो पॉलिसी बनाने वाले ना वो ही खाने वाले हैं। पता है आपको कितने लोग जो हुकूमत के खाते पे चलते हैं, जो हमारे खर्चों पे चलते हैं, जो हम उनको टैक्स देते हैं उस पे चलते हैं, पूरा सिस्टम उस पे चलता है। सिर्फ टीवी पे आके तकरीर करते कि इस दफ़ा जी हमने बिल सब इलाकों को बड़े बड़े उद्योग वालों को माफ़ कर दिए जी, इस दफ़ा बिल आ गया। कभी किसी ने चीख मार के कहा इस दफ़ा मेरा 3 लाख बिल आ गया, मेरे घर में 10 एसी लगे हुए थे तो मेरा तो 4 लाख बिल आ गया। ये सिर्फ टीवी पे तकरीर करने के लिए, और हमें उन्होंने इस काबिल कर दिया हुआ कि हम बस रोड शो करें, अपनी पढ़ास निकालें, 10 यूट्यूबर देखें, कोई अपने मोबाइल में देखो तेनू मैं देखा सी तू बहुत अच्छा बोल रहा है, इससे अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। बिल देना है हमने, 200 यूनिट वाले ने देना है, जिसका 350 चलना। आपको पता मार्केट का यूनिट 100 से ज़्यादा हो। एक आम आदमी बेचारा जो टेलर है ना, कोई भी इधर दुकानदार है, उसका 100 से ज़्यादा यूनिट हो गया। 100 रुपये से ज़्यादा महंगा यूनिट है मार्केट में। किसी का भी बिल मंगवा के आप उसका चेक कर ले, उसके यूनिट कितने चले और उसके पैसे कितने भर रहा हो। कितने जो कमर्शियल मैं आपको कह रहा हूँ 100 से मीटर की तो हमें नहीं ना गिनती कितने। एक मेरे जैसा इनके जैसा इनकी ये सामने दुकान है, इनका बिल मंगवा के देखे, ठीक है, इनका 200 यूनिट चला हुआ हो गया ना तो इनका बिल देख लेना आप कितना आया हुआ। इलाका वाइज इन्होंने कर दिया हुआ डिसाइड के जी ये मार्केट है, यहाँ लोग बहुत कमाते हैं, ठीक है ना। आप लिबर्टी से आखिरी दफ़ा आपने कब शॉपिंग की? आपको पता है? पे भी नहीं की कि तो अब देखे ना, हम लोगों के पास जब एक लेडीज़ जो अच्छा खासा कमाने वाली, उसका भी हौसला नहीं पड़ता अब लिबर्टी आने में। इतना महंगा हो गया, हमने घर से ला के देने। अब एक चीज़ मार्केट के बाहर जो 50 रुपए की मिलती है, हमें वो 80 रुपए की इधर पड़ती है। हमें लेबर महंगी पड़ती है, हमें यूनिट महंगा पड़ता है, हमारे रेंट महंगे, इधर कौन आएगा? तो लिबर्टी का उन्होंने हिसाब लगाया जी यहाँ के ताजर बड़े अमीर है, इनको 100 रुपये से ऊपर यूनिट ठोक दो। अवाम जो गरीब अवाम है ना, एक तो उनके पास जो है वो ज़्यादा फ्रीज़र नहीं होते, एसी नहीं होता, ठीक है, वो पंखे पे गुजारा करते हैं। तो अगर ज़्यादा चीज़ें हम बढ़ाएंगे, जैसे कि इस्त्री है, वॉशिंग मशीन है वगैरह वगैरह, ज़्यादा चलाएंगे तो ज़्यादा बिल आएगा, कम चलाएंगे तो कम बिल आएगा। तो जो हमारा गरीब गाँव का जो तकबा है, उनको मैंने देखा है कि वो एक टेबल फ़ैन पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और रात को छत पे सोते हैं और टेबल फ़ैन लगाते हैं, नीचे वही टेबल फ़ैन फिर रात सुबह चलाते हैं, और इस्त्री करने के बगैर ही वो कपड़े पहन लेते हैं, और एक बल्ब उन्होंने लगाया होता है बाहर सेन में, वो ही वो चलाते हैं। उस हिसाब से उनका बिल जो है ना वो 200 यूनिट का गुजारा हो सकता है। तो सर हमारे हुक्मरान क्यों नहीं कर सकते? जब हम आप कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते? हुक्मरान जो होता है वो बादशाह होता है, उसको एक लग्जरी लाइफ चाहिए, उसको
मुलाजम चाहिए, उसको हर चीज़ चाहिए। सर ये कैसे बात है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की जब हुकूमत थी वो भी तो वो आपकी बात ठीक है, असल में वो खाली हुक्मरान नहीं थे, उनका एक दीनी भी बड़ा रुतबा था और उन्होंने दीन पढ़ा हुआ था, इसकी वजह से वो इंसानियत पे काम कर रहे। तो आजकल के जो हमारे हुक्मरान हैं वो सिर्फ टैक्सेस पे काम कर रहे हैं कि आवाम से टैक्स लेना है। हाँ, इस पे मैं ये बोलूँगा कि जितने मर्ज़ी टैक्स ले लें आप, हुक्मरान को मैं ये कहता हूँ जितने मर्ज़ी टैक्स ले लें, जब तक आप ये पॉलिसी चेंज ना करेंगे सूद वाली, तब तक आवाम का कोई फ़ायदा नहीं होना जी। दुखती रख पे हाथ रख दिया। फिर भी कितना है? मैं कितने भूला, यूनिट पे? मैं सारा दिन से भूला हुआ था, आपने मुझे 3 बिल याद करा दिए, घर का, दुकान का और उसका स्टोर का। कितना आ, है? ये घर है का कोई कितना है? घर का है 34,000 रुपया। कितने यूनिट दो कमरे हैं, 3 पंखे हैं और एक फ्रिज है, 34,000 का बिल है। कितने यूनिट पे? पता नहीं कितने यूनिट, आज हिसाब लगा ले कितने यूनिट है, 34,000 का बिल है, मैं सच कह रहा हूँ आपको। दुकान का कितना है? दुकान का है 22,000 रुपया विदेशी। अच्छा। कितना हो गया? और स्टोर का? स्टोर का है जनाब कोई 13,000। टोटल मिला के कितना हो गया ये सारा? हो गया 80-85,000 रुपया। सिर्फ एक महीने का एक बिल? महीने का बिल है। आपने याद करा दिया, मैं घूमा हुआ था, मैं बहुत मजे में कैसे था। पूरा कर रहे हैं आप इतनी महंगाई में? इतने माँ का जेवर बेच के, बीवी के बालियाँ बेच के। हाँ सच कह रहा हूँ मैं आपको, मुझे सच में मैं सच कह रहा हूँ मैं आपको। आपने बेगम की वाकई हाँ बीवी की बालियाँ बेच के, अपनी मोटरसाइकिल बेच के। बिल आपने दिए? हाँ सच कह रहा हूँ। तो अगले महीने अगर इससे डबल आ गया फिर क्या करेंगे? फिर मैं लम्हा पड़ूंगा, किसी अस्पताल नजर आऊंगा आपको मैं, यहाँ कार्डियोलॉजी नजर आऊंगा, यहाँ सर्विस हॉस्पिटल नजर आऊंगा, यहाँ किसी कैंसर हॉस्पिटल में मैं नजर आऊंगा। 200 यूनिट के बराबर 3,000 बिल आ रहा है, तो 201 यूनिट के ऊपर डायरेक्ट 8,500 बिल। ये सब फ्रॉडियर रले हुए हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने आप के लिए। इनकी फैक्ट्री है, इनके घर, इनके महलात, इनके बच्चों के रहन सहन देखे, सब हमारे से निकालते हैं। सर अगर एक गरीब आवाम, एक सफ़ेदपोश इलाके वाले अगर 200 यूनिट 100 यूनिट में अपना महीने का गुजारा कर रहे हैं, जी जी जी, तो हमारे हुक्मरान क्यों नहीं कर सकते? हुक्मरानों को ला के ना यहाँ पे टेंट लगा के ना, यहाँ पे इजलास कराना चाहिए, असम्बलियाँ बंद कर देनी चाहिए, कौमी असम्बली बंद करनी चाहिए, सूबाई असम्बली बंद करनी चाहिए, चारों सूबाई असम्बलियाँ बंद करनी चाहिए। इनसे सब कुछ लेके कि इतने माँ के पुत्र हो, तुमने पाकिस्तान चलाना है, आप सड़क पे बैठ के चलाओ, ठीक है ना। ये बड़ी गाड़ियाँ छोड़े। मैं सच कहता हूँ, सबसे बड़ा चोर वापदा है जो बिजली देता है। इसको जिसने ठेके पे दिया वो सबसे बड़े चोर हैं। तीसरे नंबर पे रेलवे चोर है, वो भी बिजली खाता है। आपके जितने थाने हैं वो सब चोरों के आईजी हैं, जितना बिजली वो खाते हैं। मैं आपको अब साफ बताऊं, जितने गवर्नमेंट के इदारे हैं सब चोरों के आईजी हैं, जितना ये बिल खाते हैं, बिजली खाते हैं, पेट्रोल खाते हैं, मादनियात खाते हैं, ये सब खाते हैं। इन सब को लाकर छितर मारने चाहिए। कौमी असम्बली की बिजली बंद कर दें, थानों की बिजली बंद कर दें, रेलवे की बिजली बंद कर दें। अभी इनको आप सीधो करें ना तो पता लगे इनके पास 340 खरब डॉलर इन्होंने दे, ये तीनों महकमों ने देना है। और ये जितने महकमे हैं ना पाकिस्तान के, सब फ्रॉडी हैं, चोर हैं, चोरों के आईजी हैं सारे। क्यों नहीं कर सकते? वो भी हमारी तरह ही आम इंसान है। बस ये है पर कि उनके तो 24 घंटे एसी चल रहे हैं, तो वो हम हमारे ही पैसों से चल रहे हैं और किनके पैसों से चल रहे तो हैं। वो कैसे गुजारा करेंगे फिर 200 यूनिट में? अल्लाह माफ़ करे, ये जिस तरह की हुकूमत हमारी है, इसी हुकूमत की बिना पे समझ लें हमारी अवाम परेशान है। हुकूमत ने किया हुआ ये सारा सिस्टम। अब जितने गरीब गुरबा लोग हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं, वो तो मर गए समझ लें। जो ताज़ी वाले हैं, ताज़ा करके खाते हैं, यकीन करें बहुत बुरे हालात हुए पड़े हैं। ये हमारी हुकूमत की बिना पे है सारा, हमारी हुकूमत ही की वजह है सारा। ਐਤਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਜੀ 24,500 ਰੁਪਏ किन्ने यूनिट आंदे? ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੱਲੇ ਸਾਡੇ 200 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਟੈਕਸ 200 ਪਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ? ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਟੈਕਸ ਟੂਕਸ ਪਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੇਮਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਕਦੀ ਸੂਈ ਗੈਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭੇਜਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸੂਈ ਗੈਸ ਕਿਲੇ ਨਾ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰਹੀ ਟਾਈਮ 9:45 ਵਜੇ, 8:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰ। ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਠੀਕ ਸਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ। ਬਿਜਲੀ 24 ਘੰਟੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, 1 ਘੰਟਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੰਟਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਮਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ। ਜਨਰਲ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਲੋਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਹੜੇ ਚਮਚੇ ਨੇ, ਕਰਚੇ ਨੇ,
ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ 200 ਯੂਨਿਟ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਿੱਲ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ 200 ਯੂਨਿਟ ਅਗਰ ਉੱਤੇ 300 ਆ ਰਹੇ ਨੇ 3000 ਬਿੱਲ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ 201 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ 8000 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਇੱਕ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਰ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲੈਟ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਸੀਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਏਸੀਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ 200 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕੋ ਦਮ 8000 ਰੁਪਈਆ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਕਾਹਦੀ ਗੱਲੋਂ ਭੇਜ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੇ ਨਾ ਸਾਥ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਏਸੀ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਏਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰਨਾ ਤੁਰਨਾ, ਵਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਏਸੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ निकलना ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏसी लगा है। तो गरीब आम ने की करना है? कल्पना नहीं तो और की करना है? नहीं, हमारे हुक्मरान तो कभी भी नहीं कर सकते, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उनके पास पेट्रोल फ्री होता है, बिजली भी फ्री होती है। तो काफ़ी लंबी बातें हो जाएंगी उनकी, तो सीधे पढ़ने पड़ेंगे उनकी शान में। आप बोल सकते हैं? नहीं दफा करें, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। बस रोना ही है बाहर बंदे ने। किसी से भी पूछ के देख लें, कोई हालात ज़िंदगी है, कोई बैठा हुआ खुशहाल है? कोई ज़िंदगी नहीं है। इसलिए जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसी तरह ही करना चाहिए। आवाम ना होगी ना मुल्क होगा, ठीक उनके जो है ना वो चलते रहेंगे, यही ज़्यादा अच्छा है। अगर हमारे मुल्क में बिजली की चोरी रुक जाए ना तो मेरा ख्याल है कि यूनिट जो है ना उसका जो रेट है ना वो भी कम हो जाएगा। और मुल्क में ये जो बिजली का रोला है ना कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, चोरी रोक नहीं रहे हम और यूनिट की प्राइस बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये गलत बात है। और बिजली की चोरी क्यों हो रही है? वो वापडा वालों से मिल के हो रही है। अकेले कोई बंदा चोरी नहीं कर सकता, दोनों तरफ से ये चोरी हो रही है। वापडा वाले मिले हुए होते हैं, वो पैसे लेते हैं हर महीने के बाद लोगों से और लोगों को बिल कम आते हैं। ठीक है, उनके यूनिट वो कम करते हैं, जैसे वो मीटर पीछे को घुमाते हैं या जैसे भी करते हैं। मैं तो ये मरीम नवाज साहबा से भी कहूँगा कि आप बिजली वालों को पहले पकड़ें और चोरी करने वालों को बाद में पकड़ें, क्योंकि बिजली वालों से मिल के चोरी हो रही है। सर अब तो इन्होंने बिजली का यूनिट जो उनसे हैं बिल यूनिट के ऊपर मखसूस कर दिया। अगर 200 यूनिट है तो हर 200 यूनिट आने वाले का फ़र्ज़ करें 3000 अगर बिल आ रहा है तो 201 यूनिट के ऊपर 8000 बिल आ गया। तो अगर एक गरीब आवाम हम लोग अगर 200 यूनिट के ऊपर पूरा महीना सर्वाइव कर सकते, क्या हमारे हुक्मरान भी 200 यूनिट के ऊपर महीना सर्वाइव कर सकते? नहीं, इनको करना चाहिए लेकिन करते नहीं है ना ये लोग। असल में प्रॉब्लम ये है कि जो मैं बात करने जा रहा हूँ ना वो यही है कि चोरी रोकें हम। चोरी हम रोक नहीं रहे, असल प्रॉब्लम ये है। और चोरी देखे छोटे शहरों में चले जाएँ, किसी गाँव में चले जाएँ तो यकीन माने 70% लोग चोरी कर रहे हैं। ठीक है, और 30% लोग चोरी नहीं कर रहे। जो नहीं कर रहे ना वो भी बेचारे ना परेशान हैं, क्योंकि उनको वो सारे वो पैसे डालते हैं। ठीक है, चोरी रोकनी चाहिए जो असल चीज़ है, चोरी हम रोक नहीं पा रहे। कभी भी नहीं कर सकते। ये बस एक तरीका है लूटने का। ये भी तरीका है कि आवाम के आगे ये सच्चे हो जाते हैं कि हमने ये रिलीफ दिया है, लेकिन ये होना नहीं है। पहले तो यही हुक्मरान कहते थे ये शहबाज शरीफ और जरदारी 300 यूनिट तक हम फ्री देते हैं, फ्री देंगे। अभी वो उनका वादा किधर गया? अभी पता नहीं, मैंने तो वो यूनिट नहीं देखे, फ़ोन पे ही पता चला कि इतना बिल आया। तो गरीब आवाम तो मर जाएगी। आप देखें हमने पाकिस्तान किधर लेके जाना है। दुनिया जिस तरह कितने साल हो गए, 72-73 साल हो गए या जितने पाकिस्तान को बने हुए, पाकिस्तान ऊपर की बजाय नीचे जा रहा है। अवाम का बुरा हाल है। कोई देखें या वज़ीर आया है या कोई सरकारी आदमी आया है इधर पूछने के अवाम का गुजारा किस तरह हो रहा है? कोई पूछने वाला नहीं। अगर हमारे गरीब आवाम जो हमारे नीचे तबके के लोग हैं वो अगर 200 यूनिट में एक महीने में सर्वाइव कर सकते तो हमारे हुक्मरान क्यों नहीं कर सकते? और ये नहीं कर सकते, इनको फ्री मिलती है। ये तो फ्री है, ये जितने सरकारी है ये फ्री इस्तेमाल करें। इनको क्या लगे, एसी में बैठे हैं, गाड़ी है वो भी एसी वाली है, इनको क्या लगे कि कितने यूनिट है। उनको फ्री मिलता है, पेट्रोल भी फ्री है, बिजली भी फ्री है, हर चीज़ फ्री है। जिस आवाम ने इनको बिठाया ऊपर उनसे पूछे उनका गुजारा कैसे हो रहा है। उनसे कोई नहीं पूछेगा। ये अपने बस उल्लू सीधा किया हुआ है और अपना सिस्टम चला रहे हैं। अपना 4-5 साल ये गुजारेंगे तो फिर इलेक्शन होंगे, फिर वो फॉर्म 47 पे फिर वो आ जाएंगे। अवाम के वोट की भी अब बुकत कोई नहीं है। अवाम का वोट है कि मैं तब्दीली लाऊंगा, वोट इसको दूंगा, ये आएगा, वो भी चक्कर दी। ये हम पे मुसल्लत हो गया है, हमने इनकी ग़ुलामी कर दी। बस ये हमने सोचा कि ज़िंदगी गुजारनी है तो चुप करके एहतजाज करोगे तो पकड़े जाओगे,
वो ले जाएंगे, वो ज़मानत नहीं होगी आगे। पहले गरीब आदमी है, एहतजाज करोगे। ये देखे किसानों का क्या मसला हुआ, गंदम क्या 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 रेट हुआ है, एहतजाज किया, पकड़ दकड़ की है, कोई बाहर भी नहीं निकलता, वो ज़मानत ही नहीं देते। ये कहते हैं मुल्क जिस तरह वो बादशाह है ना, वो सिस्टम चला रहा है, उसी के नीचे हमने गुजारा करना है। कोई एहतजाज करने वाला कोई चक्कर नहीं है। जिस तरह वो कर रहे हैं, हमको वो बिल भी पे करने पड़ने हैं, जैसे मर्जी करें। का एसी जितने लगे हुए हैं, जो उनकी घर के मेंटेनेंस है, यूपीएस लगे हुए हैं, अगर लाइट चली जाए तो यूपीएस लगे हुए हैं, वो तो एक दिन में वो 200 यूनिट उनके जल जाएँ, तो वो तो नहीं कर सकते। वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं, फ्री यूनिट भी ला रहे हैं। आप देखें वापडा का कोई मामूली सा मुलाजिम भी है ना हमारे मुल्क में, तो उसको भी बिजली फ्री है। अब पता कर लें, कोई वापडा का मुलाजिम है ना, उसको भी बिजली फ्री, चाहे वो एसी चलाए, चाहे जो मर्जी करे। सही है, तो बच्चे को भी पता हाँ है जी। वापडा के भी जितने भी 18 ग्रेड कोई भी 18 ग्रेड से नीचे भी है, वैसे भी कोई अफसर लग गया ना, हमारे ब्यूरोक्रेसी में चला जाए, कोई दफ्तर में काम तो हो ही नहीं रहना। हमारे सरकारी काम कोई भी जाएँ रिश्वत के बगैर, पहले तो बात आपको सरकारी बंदा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने काम करवाना, उन्होंने करना है, तो आपने पीछे पीछे होना है, उन्होंने आगे आगे होना है। अगर कोई गलती से बंदा मिल भी गया है, तो बाहर जो बैठा हुआ ना, बाहर उसका सेक्रेटरी है जो भी है, उसने पहले तो बात मुलाकात करने नहीं देनी। अगर मुलाकात होगी है तो वो अपने हिसाब से काम करेगा, चाहे महीने का टाइम दे, 2 महीने का टाइम दे, या पैसे की डिमांड करेगा, ये आप इतने पैसे दे दें तो हम करेंगे। हम सिर्फ आप छोड़ दें बिलों को, हमारा सरकारी इदारे जितने भी सही हो जाए ना तरीके से काम हो। यूरोप हमसे आगे क्यों है? कोई भी मुल्क ले लें तरक्की करके, हमसे बाद में आज़ाद हुए, तो हम सबसे पीछे क्यों हैं? इसी वजह से है कि हमारे जितने भी इदारे हैं ना, उसमें करप्शन बढ़ी है। इनकी काम की जिम्मेदारी नहीं है। हमारे सफाई वाले से लेके ऊपर तक किसी को जिम्मेदारी नहीं है। जो हर बंदा सरकारी नौकरी क्यों ढूंढता है कि काम नहीं करना पड़ता, जो लग गया एक बार वो चाहे मरते दम तक उसने सरकार को ही खाना है। नौकरी पे होगा तो वो तनख्वाहें खाएगा, अगर रिटायर हो गया तो वो पेंशन खाएगा। तो हमारा आधे से ज़्यादा बजट तो पेंशन में चला जाता है, या जो भी आमदन होती है पेंशन में चली जाती है। काम तो करते नहीं है ना, जब नौकरी में थे तब करते हैं, रिटायर होने के बाद तो फिर मौजें लग जाती हैं, फिर और भी नौकरियां करते हैं, और ये भी सिस्टम चला रहे हैं। तो ये सिस्टम सारा चेंज होना चाहिए। अगर पाकिस्तान को कहीं लेके जाना, तो जो भी आता है करने, सबको वो तकलीफ़ होती है, वो खींच के नीचे उतारता है कि ये अच्छी बात क्यों कर रहा है, सच बात क्यों कर रहा है। तो हर बंदे को, मेरा अगर कहीं पे दाव लगा हुआ तो मेरे खिलाफ को बंदा आ गया, वो कहेगा ये इस तरह निज़ाम चेंज करेगा, तो मुझे वो सबसे बुरा बंदा वो लगेगा। मैंने कोशिश करनी उसको हटाने की, नीचे गिराने की, किसी न किसी इल्ज़ाम में पकड़वाने की। तो हमारा मुल्क सारा करप्ट है। ये कोई आके सिस्टम सीधा करेगा तो ये उसको नहीं रहना चाहिए। तकरीबन 11,500 रुपया है। कितने यूनिट पे? 213 यूनिट पे। 213 यूनिट पे 11,500। क्यों, क्या कुछ चलता है आपके घर में? ये लगता है इन्होंने आसमानी बिजली भी हमारे ऊपर डाल दी है। अच्छा। या जो मोटरसाइकिल की लाइट चला रहे हैं उसका भी बिल हमारे पे लगा रहे हैं। 200 यूनिट पे पिछले माह बिल आया हमें 3,000 कुछ रुपये देखे। ठीक है, ये मैंने किस्ते करके ये तारा है हमने पहले भी। ठीक है, अब ये बिल ज़्यादा आया, ठीक है, वो तार भी नहीं सकता। ठीक है, ये 10-12 यूनिटों का फ़र्क है, तो इन्होंने 6-7 हज़ार रुपये हमें फालतू डाल दिया। ये जो वापटा वाले हैं, जितने भी सरकारी महकमे हैं, इनको चाहिए कि इनको भी बिल तारना चाहिए अपना। ये सारे फ्री यूनिट जला रहे हैं, ये हमारा खून चूस रहे हैं। अब 18-19 हज़ार रुपये सैलरी वाले बंदा, मुझे ये बताएं, 11-12 हज़ार रुपये बिल तारेगा, या घर का राशन डालेगा, या बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, क्या करेगा? मुझे ये बताएं। बिल्कुल सही बात। ये तो मजबूर कर रहे हैं हमें कि हम जाके किसी को मारें, किसी के पैसे छीने जाके। ये तो मजबूर कर रहे हैं बिल्कुल कि हम अपनी हक लाल की करके कमा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मजबूर कर रहे हैं हर बंदे को। सर, आपका कितना बिल आया है? तकरीबन इतना ही आया है। इतना ही आया है? अगर एक गरीब आवाम 200 यूनिट या 100 यूनिट पे गुजारा कर सकते हैं महीने का, तो हमारे हुक्मरान क्यों नहीं कर सकते? हमारे हुक्मरानों का भी बिल तो हम ही जमा करवा रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हमें पूछने वाले बहुत ज़्यादा है ना, तो इसकी वजह यह है कि हम तो चलाते हैं रिक्शे, सुबह से धूप में निकले, हमें 8 बजे के घर से निकले, कितनी धूप होती है, कितनी गर्मी होती है। बिल्कुल ठीक है, मेहनत मजदूरी करके कमाते हैं, तो लेकिन ये जो जब आती है बच्चों की फीसों की बारी या राशन की बारी आती है, वो जितने इकट्ठे होते हैं वो बिल वाले ले जाते हैं। एक महीने का बिल ना जमा कराओ तो समझ लो कि मीटर तो गया हमारा, वो तो डबल ट्रिपल हो जाएगा। बिल्कुल। चाचा जी, दादा कितना आया बिल? 11,500। 11,500 कितने यूनिटां दे आए? यूनिट कोई 200 समथिंग। अच्छा जी जी।
ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਸ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 200 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ क्यों नहीं कर सकते? ज़्यादातर बिल बस बिजली इतनी इस्तेमाल ही हो रही जितने इन्होंने टैक्स वगैरह पाए, तो टीवी का टैक्स वगैरह विच ऐड होए है। हालांकि टीवी ऐसी मसलन अपनी खरीद हुई उस तो बाद मीटर का भी टैक्स पाए और इस किस्म के बहुत ज़्यादा भी टैक्स शामिल है। अगर वो टैक्स ना भेजन तो बिल कम हो सकता और पर यूनिट भी जड़ा ना वो रेट ज़्यादा। अगर साडे हुक्मरानों ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਫ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਿਰਫ 200 ਯੂਨਿਟ ਹੀ इस्तेमाल करने तो कर सकते हो। ऐसी तरह ना क्या कह रहे हैं आप? उनका बिल तो हम उतार रहे हैं, उनके घर के कहाँ पर बिल आना है? बिल तो ये गरीब आदमी उतारता है। जनाजे में गरीब आदमी जाता है, किसी का जनाजा हो गरीब आदमी जाता है, बिल गरीब आदमी ने लाइन में लगे उतारता है। ठीक है, क्यों कोई अमीर आदमी कोई बाहर नहीं निकलता, उनका कोई फौज भी हो जाए ना गरीब आदमी ने कंधा देना होता है, अमीर आदमी कंधा भी नहीं देता। ये हम गरीब आदमी है, सफाइयाँ करते हैं, रोडों पे काम कर रहे हैं, ठीक, वो एसीओ में बैठ के अपने पास पैसे गिनते हैं रात को। वापडा वालों का भी बिल हमें जमा करवाना पड़ता है, रेलवे वालों के बिल हमें जमा करवाने पड़ते हैं, जितने यानी कि ऊपर उतारे हैं, जितने भी हमारे ऊपर उतारे हैं उनके सारे हमारी बात पहुँचाए उन तक कि वापडा वालों को चाहिए कि बिल तारे वो भी मीटर तो जल्दी जल्दी काट रहे आ जाते हैं, वो इसका मतलब फिर हराम खा रहे हैं सब। ये लोगों की तारें लगाई हुई है, एसी लोगों के घर चल रहे हैं, हमारे घर तो पंखा भी नहीं चल रहा। यहाँ पर गर्मी से गए रात को जाना, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, वैसे फिर मुंह उठा के हम कामों पर आ जाते हैं। लाइट होती है तो गैस नहीं होती, गैस होती है तो यही है ना, इनको चाहिए ना, इनके पेट भर रहे हैं। ये भी नहीं है कि चले सर्दी है पाइपों में गैस वगैरह जम गया, इनका ये भी बहाना नहीं है चल सकता कि सर्दी में पाइपों में गैस जम जाता है तो उसकी वजह से गैस नहीं आ रही। अब तो देखिए कितनी शदीद गर्मी पड़ रही है, अब तो नहीं ये कह सकते कि पाइपों में गैस नहीं है। रात को घर जाएँ तो यकीन माने कि घर में रोटी नहीं होती, क्यों नहीं होती? गैस होगी तो रोटी बनेगी। वही समझ ले कि जितना यानी कि हमारे ऊपर का अदारा गवर्नमेंट जितना भी अदारा उनके भी घर के खर्चे हमारे से चल रहे हैं, बिल हम दे रहे हैं, उनके अखराजात उनके हम सारे पूरे कर रहे हैं, कमाना हमने बैठ के खाना उन्होंने। बिल्कुल ये हमारे पे बस यही समझ ले कि ये हमारे पे यही जिम्मेदारी बन गई है कि हमने अपने बच्चों के लिए नहीं इनके गवर्नमेंट के लिए कमाना है हमने और इन्होंने खाना है, कमाना है हमने और खाना है इन्होंने। बिल हम जमा करवाएँ, बच्चों की फीसें जब देने की बारी आती है एक दिन हो जाएगी बिल के आगे पीछे हो जाएगा, कैंची पकड़ के आ जाते हैं, ये मीटर काट ये बिल देखें। अब खसूसी बिजली टैक्स, ये देखे पड़ के टेलीविजन फीस टैक्स, जर्नल टैक्स, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, मजीद टैक्स। ये मजीद टैक्स क्या है मुझे ये बताएं। घर हमारे 2 पखे हैं तो बिल मुझे 13,000 आ गया। कितने यूनिट पे? मेरे ख्याल से 150 यूनिट पे आ गया। हम गरीब बंदे क्या करेंगे? ये सब तो चोर लोग हैं। ये जितनी भी गवर्नमेंट है चाहे वापडा है चाहे रेलवे है अपनी करके खाएं, उनको भी पता चले कि मेहनत करके खाने में क्या मज़ा है, किसी की कमाई पे नहीं पलना चाहिए। ये हमारी कमाई पे पल रहे हैं, ज़ाहिर बात है धूप में चलते हैं हम, कमाते हैं हम। मेरा इनके घर को से यही सवाल है कि आपकी मेहरबानी थोड़ा सा तरस खा ले, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा, थोड़ा सा तरस खा ले गरीबों पर कि पानी बिजली और गैस आपकी मेहरबानी कम कर दे। तीनों चारों भाई खड़े हम मजबूर ना करें कि हम खुदकुशियाँ करें, मजबूर ना करें, बस ये भी भाई आपकी मेहरबानी। नूनली का कटर इतना मजबूर कर रहे हैं कि हम खुदकुशी कर लें, फिर आप कहेंगे जी इन्होंने खुदकुशी कर ली। ये देखें वो भी हराम ना, 4-5 बच्चों का बाप था, इसने मार दिए। क्या कह रहे हैं आप सर? वही तो बता रहे हैं, हम कटर नून लीग किए हैं शुरू से। वोट नून लीग को दिया? हमने शुरू से वोट नून लीग के हैं, ये भी भाई नून लीग के, मैं भी नून लीग का, ये भी नून लीग के। तो फिर भी हम इनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि लिहाजा हमारे हाल पे रहम किया जाए, थोड़ा सा रहम किया जाए, इतनी सख्ती ना। अगर मसाजिद इस्लामी मुल्क में मसाजिद से अगर बिल वसूल किया जाता है तो क्या हुक्मरान जो फ्री बिल इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो ऊपर से आए हैं? क्या उन्होंने मरना नहीं है? बिजली का बिल आया सामने, ये 3 लाख मस्जिद का बिल आया तो हुक्मरान भी तो दे ना बिल। उन्होंने इकट्ठा करके उतारा है, ये क्यों नहीं उतार रहे? ये क्यों नहीं देते सरकारी अफसरान? ये भी तो क्या इन्होंने मरना नहीं है? इनको बिल किस चीज़ की माफ है, किस कानून में है? कोई मैसेज देना चाहेंगे सवाल? इससे बड़ा मैसेज क्या चीखें मेरी निकल रही है? हाँ सही बात भाई, इससे बड़ा मैसेज क्या है? मैं रोने वाला हो गया हूँ। हर बंदा कल्पे है, मीर केड़ा है वो तो दे के सोइएगा, गरीब नूं तो नींद नहीं आई, बत्ती भी नहीं आती, नींद भी नहीं आती। वो सोची पिया होगा यार की मेरे नाल हो गया, बिल दे के देना एनी मैं बिजली इस्तेमाल नहीं करता पिया, बच्चा कोई अगर पखा फालतू चलता पिया वो पखा बंद कर। आई होप आज
कि हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, पर जाते जाते यहाँ पे हमारे भाइयों ने आप सबके लिए एक मैसेज छोड़ दिया है, एक सवालिया निशान छोड़ के जा रहे हैं कि अगर हमारी मस्जिदें बिल पे कर सकती तो हमारे हुक्मरान वापडा वाले बिल क्यों नहीं कर सकते। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं और इन भाइयों का छोड़ा हुआ सवाल का जवाब भी आप हमें ज़रूर दे सकते हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट वाले को इजाज़त दीजिए, मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें।